गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 3 रक्त का संगठन एवं कार्य पढ़ेंगे। रक्त क्या होता है और इसके क्या कार्य होते हैं। मानव शरीर की असंख्य कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिका एवं कोषाणु मानव शरीर की जीवित इकाई है। कोशिकाओं की मृत्यु का अर्थ है शरीर की मृत्यु, अर्थात शरीर तभी जीवित रहता है जब कोशिका जीवित रहती है। जीवित प्राणियों की भांति कोशिकाओं में भी जीवन होता है और जीवित रहने के लिए भोजन, वायु और जल की आवश्यकता पड़ती है। शरीर के विभिन्न ऊतक अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार जीवनदायी तत्वों को रक्त द्वारा प्राप्त करते रहते हैं। रक्त संपूर्ण शरीर में भ्रमण करता है और समस्त कोशिकाओं का पालन पोषण करता है। हमारे ग्रहण किए हुए भोजन से निम्न निर्मित रक्त को संपूर्ण शरीर में पहुंचाने के लिए हृदय अविराम गति से दिन भर कार्य करता रहता है। रक्त का घटक, रक्त में क्या क्या पाया जाता है, रक्त किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। रक्त चमकीले लाल रंग का एक तरल पदार्थ होता है जो हृदय में एकत्र रहता है और यहीं से संपूर्ण शरीर में पहुंचता है। वास्तव में रक्त का रंग लाल नहीं होता है, बल्कि यह पीले रंग का एक तरल पदार्थ होता है। सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर इस तरल पदार्थ में जो प्लाज्मा दिखता है उसमें कुछ सफ़ेद तथा लाल रंग की असंख्य कणिकाएं और उक्त बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स तैरते रहते हैं। इन लाल कणों की संख्या इतनी अधिक होती है कि रक्त का रंग लाल दिखाई पड़ने लगता है। रक्त में निम्नलिखित पदार्थ पाए जाते हैं, जिसमें पहला है प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? यह रक्त का हल्का पीला रंग का तरल पदार्थ होता है। यही रक्त को तरल बनाता है। रक्त का संपूर्ण आयतन के आधे से अधिक भाग प्लाज्मा होता है, यानी रक्त में आधे से अधिक भाग प्लाज्मा से बना होता है। प्लाज्मा में ही रक्त कणिकाएं तथा रक्त बिंबाणु तैरते रहते हैं। प्लाज्मा में 90% तक जल तथा 10% तक अन्य रासायनिक तत्व होते हैं, जैसे प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन, ग्लूकोज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और यूरिक एसिड। प्लाज्मा में जो ठोस पदार्थ पाए जाते हैं उसमें मुख्यतः 3 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं जो रक्त का निर्माण करते हैं। पहला है एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या होता है? एल्बुमिन प्लाज्मा में रक्त की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लोबुलिन शरीर की विभिन्न रोगों से रक्षा करता है क्योंकि इनमें कुछ प्रतिरक्षी प्रतिरोधक कीटाणु पाए जाते हैं जो रोगों के रोगाणुओं को तथा कीटाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। तीसरा प्रोटीन है फाइब्रोजेनिन प्रोटीन। फाइब्रोजेनिन रक्त को जमने में सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त ग्रहण किए हुए भोजन के अवशोषित भोज्य पदार्थ भी इसमें मिले रहते हैं, जैसे प्रोटीन से पचे हुए अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट से पचे ग्लूकोज, वसा से पचे हुए ग्लिसरीन, विटामिन, खनिज लवण तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। देखिए बच्चों, यह है रक्त की संगठन का कुछ रूप, जिसमें रक्त में रक्त कणिकाएं पाई जाती हैं, लाल रक्त कणिका पाई जाती है और श्वेत रक्त कणिका यानी और रक्त विषाणु भी इसमें पाए जाते हैं। यह है रक्त संरचना के पदार्थ। अब आते हैं प्लाज्मा के कार्यों को पढ़ने के लिए। यहाँ पे भी रक्त का एक चित्र दिया हुआ है, जिसमें है देखिए प्लेटलेट्स कुछ ऐसा होता है। प्लाज्मा, श्वेत रक्त कणिका और लाल रक्त कणिका सब मिलकर रक्त का निर्माण करते हैं।
प्लाज्मा के कार्यों को निम्नलिखित रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे रक्त को तरल बनाकर नलिकाओं में प्रभावित करने योग्य बनाता है, सजीव कोशिकाओं को पोषक तत्व प्रदान करता है, रोगों के प्रति विष उत्पन्न करके रोगों के कीटाणु को नष्ट करता है, रक्त को जमने में सहायता प्रदान करता है तथा अन्यथा चोट आदि लगने पर इतना अधिक रक्त निकल सकता है कि व्यक्ति के प्राणों की रक्षा भी कठिन हो जाए। महत्वपूर्ण नलिका विहीन ग्रंथियों के स्राव भी प्लाज्मा में ही घुलकर शरीर के आवश्यक भागों तक पहुंचकर इन अंगों की क्रियाओं एवं संपादन में सहायता प्रदान करते हैं। शरीर में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विजातीय पदार्थ प्लाज्मा ग्रहण करके त्वचा तथा गुर्दों के माध्यम से निष्कासित करने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है।